सर आप लोग के समक्ष आ गया। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी आईटीआई के छात्रों के लिए कि एक सूचना निकल कर के आया है जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। जो 22-23 हैं या 22-24 हैं या फर्स्ट ईयर के हों या सेकंड ईयर को हो, वो सभी के लिए ये सूचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो जान ले कि कब तक उनको फॉर्म भर लेना है और कब तक उनका मतलब वेरिफिकेशन पोर्टल पे करवा लेना है और कब तक उनका सीबीटी एग्ज़ाम हो जाएगा और अंतोगत्वा कब तक उनका लास्ट एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाएगा। सो गाइज़ आप बने रहिए मेरे चैनल पे। आप नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो यदि पसंद आए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं उस ये लीजिए यही लेटर निकल कर के आया है। ये 20 अप्रैल 2023 का लेटर है और हम आपको बता दें कि सभी प्राचार्य और सभी कॉलेज वाले को ये निर्देश दिया गया है कि शेड्यूल ऑफ सीटीएस एग्जामिनेशन फॉर सेशन 21-23 या वो सेकेंड ईयर का हो या फर्स्ट ईयर के हो बच्चों, या 22-24 फर्स्ट ईयर टू मतलब सेकेंड ईयर कोर्सेस जो है, ठीक है ना, या 22-23 है एक साल के जो कोर्स हैं, ठीक है ना, या वो सेमेस्टर हो तब या ईयरली एनुअल हो तब। हमारे बिहार में एनुअल चलता है लेकिन अन्य कुछ जगहों पे क्या है सेमेस्टर भी चलता है। फॉर रेगुलर ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ये दिया गया है, ठीक है ना। विषय तो समझ में आ ही गया। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन ट्रेनिंग। देखिए ट्रेनिंग मतलब क्या है, छात्रों का प्रोफाइल वेरिफिकेशन। यदि आप कॉलेज से जुड़े हैं और कॉलेज में नियंत्रित उपस्थित नहीं है तो आप त्वरित जाकर के अपने कॉलेज में अपने संस्थान में संपर्क करें और आपको ये पता कर ले कि कब तक फॉर्म भराएगा, क्योंकि उसका डेट सीमा विभाग और आपके डीजीटी मतलब एनसीवीटी निर्धारित कर चुका है। मतलब प्रोफाइल वेरिफिकेशन बाय ट्रेनिंग मतलब 1/5/2023 से 15/5/2023 तक, मतलब 1 मई, ये अप्रैल है ना, अप्रैल चल रहा है, मई बस अगले का महीना का 1 मई से, ठीक है ना, 15 मई के बीच में आपको प्रोफाइल वेरिफिकेशन कर लेना है। तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन कैसे होगा, जब तक आप कॉलेज में पहुंचिएगा नहीं, आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा नहीं, आप अपना वेरीफाई करवाइएगा नहीं, आप अपना आपका मतलब डेली डायरी दीजिएगा नहीं, अटेंडेंस अपडेट करवाइएगा नहीं, तब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। यदि वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े मतलब सूचना हम आपको दे रहे हैं। और आप देख लीजिए रिमार्क में दे रहा है जनरेशन ऑफ द डमी एडमिट कार्ड, और डमी एडमिट कार्ड भी आपके इसी बीच में ही जनरेट होगा भाई मेरे। जब डमी एडमिट कार्ड जनरेट होगा, इट्स कॉल्ड आपका एडमिट कार्ड का दम 2 कॉपी आपका आएगा, मतलब आपको उससे पहले आपका वेरिफिकेशन और अपडेट कर देना होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर में देखिए रिजोल्यूशन ऑफ प्रोफाइल ग्रीवांस। यदि आपको ग्रीवांस करवाना है, यदि किसी प्रकार का त्रुटि होता है डमी एडमिट कार्ड में, तो फिर आप ग्रीवांस करवा सकते हैं। तो वो भी डेट दिया है 1/5/2023 से लेकर के 20/5/2023 तक, ठीक है ना। नोडल आईटीआई मतलब ये काम होगा नोडल आईटीआई में, ठीक है ना। जैसे आपके पकड़ी दयाल आईटीआई हैं, या आपका सिकरहना आईटीआई है, चकिया आईटीआई है, अरेराज आईटीआई है, या रक्सौल आईटीआई है, उस सभी का नोडल आईटीआई मोतिहारी आईटीआई है, तो उनको वहां जाकर के ग्रीवांस करवाना पड़ेगा। और लेकिन फॉरवर्ड तो यहीं से करवाना पड़ेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कह रहा है, कह रहा है कि 29/5, ठीक है ना, 29/5/2023 से 10/6/2023 तक, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द ट्रेनीज बाय आईटीआई एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स, सेशनल मार्क्स एंड अटेंडेंस। मतलब क्या है, 29 मई से लेकर के 10 मई तक इतना वेरिफिकेशन तो 15 तक कर देना है। लेकिन अब कह रहा है कि एलिजिबिलिटी के क्रिएशन जो करना है, मतलब आपका होना चाहिए 29/5 से 10/6/2023 तक कर देना है। मतलब मात्र 10-11 दिन की टाइम दे रहा है, जिसमें आपको सेशनल मार्क्स, अटेंडेंस, यदि आप सेशनल अपडेट नहीं किए हैं, आपका सेशनल एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप त्वरित जाकर के कॉलेज में अपडेट करें। यदि नहीं करते हैं तो भाई मेरे आप बिल्कुल फेल करने वाले हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए फीस सबमिशन को देख लेते हैं। कहता है 1/6/2023 से नहीं 10/6/2023 तक फीस जो है पेमेंट सीबीटी एंड प्रैक्टिकल, मतलब कह रहा है 1/6 से, मतलब जून में, ठीक है ना, 1/6 से 2000, मतलब मात्र 9 दिन आपको दे रहा है फी पेमेंट करने के लिए सीबीटी एग्जाम फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है ना, 2 एग्जाम के लिए दे रहा है, ठीक है। अब चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम किस किस डेट को होगा देख लीजिए। 19/6/2023 से 21/6/2023 तक प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर मैपिंग हो जाएगा। आपको सेंटर मार्किंग कर दिया जाएगा कि किस कॉलेज का एग्जाम किस कहाँ पे उसका सेंटर होगा, वो मार्किंग करेगा। लेकिन 23/6/2030 मतलब 23 से मतलब 30, मतलब 23 से 30 तक आपको दे देगा क्या कि ये आपका मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मैपिंग बाय स्टेट, राज्य को मैपिंग मैपिंग कर देगा। 26/6/2023 से 7/7/2023 तक मतलब प्रैक्टिकल का
एडमिट कार्ड हॉल टिकट जनरेशन कर देगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बने रहिएगा, आप हमको सारा जानकारी देंगे जैसे जैसे आएगा। 3/7/2023 से 7/7/2023 तक आपको कंडक्टिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम बाय स्टेट, मतलब हर स्टेट को, हर राज्य को ये एग्जाम ले लेना होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है ना। 3/7/2023 से 14/7/2023 तक प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड भी करना। फिर प्रैक्टिकल जैसे एग्जाम दे दीजिएगा, आपका कॉपी रीचेक होगा, उसके बाद आपका जो जॉब होगा वो भी वेरीफाई होगा। जैसे हो जाएगा तो उसका नंबर आपको फिर पोर्टल पे अपडेट करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर सीबीटी एग्जाम देखिए 19/6/2023 से 23/6/2023 तक सीबीटी एग्जाम फॉर सेंटर मैपिंग करेगा, मतलब आपको एडमिट कार्ड 3-3 जनरेट होंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर कह रहा है कि हॉल टिकट जनरेशन 28/6 को हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सेंटर मैपिंग आपका हो जाएगा 28/6 से 30/6 तक हो जाएगा, मतलब गिरिवांश में यदि मैपिंग गिरिवांश भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यो गिरिवांश वो कर सकते हैं जो स्टेट वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद 10/7/2023 से 4/8/2023 तक सीबीटी एग्जामिनेशन कंडक्शन है, मतलब कर सकते हैं, एग्जाम ले सकते हैं 10/7 से 4-8 अगस्त तक। और पूर्व की भांति रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया जाएगा 19 अगस्त को, और रिजल्ट आपको वितरण कर दिया जाएगा 17/9/2023 को, मतलब सितंबर में 17 तारीख, मतलब विश्वकर्मा पूजा के दिन आपको रिजल्ट वितरण कर दिया जाएगा। तो एक बार जोर से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कि अब नहीं तो कभी नहीं। ओके, बाय बाय।